Hello, students. Very good morning. Very warm welcome in our online classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं आपके बीए पार्ट सेकंड के अंदर एक बहुत ही फेमस पोम जिसको कि टेनिसन ने लिखा है और पोइम का टाइटल आपके सामने रहा टीयर्स आइडल टीयर्स, जो कि आपकी जो यूनिट सेकंड है उसी के अंदर ये पोइम है। ओके, तो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर येट अनदर पोइम ऑफ टेनिसन, क्योंकि इससे पहले हम टेनिसन की एक पोइम और कर चुके हैं द लोटस ईटर्स। ओके, जिसको कि हमने काफ़ी लेंथी पोइम थी और जिसको हमने काफ़ी सारे पार्ट्स बना के पूरा किया था, लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट पोइम है। इट कंटेन्स ओनली 20 लाइन्स। इसके अंदर 20 लाइनें हैं, बहुत ही एक शॉर्ट पोइम है। तो हम इसको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इसका एक ही पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके ये बीए जो आपका सेकेंड ईयर है उसकी यूनिट जो सेकेंड है उसके अंदर ये पोइम है, जो कि आपका MGSU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही फेमस पोइम है टीयर्स आइडल टीयर्स, जिसको कि एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। टेनिसन के बारे में मैंने एक डिटेल इनका बायोग्राफिकल जो वीडियो था स्टूडेंट्स वो आपके लिए अलग से डाला है मैंने। ओके, तो वो आपको आप जो आपका चैनल है ऑफिशियल जो चैनल है हमारे कॉलेज का, उस पर जाके आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दीप अमन नाम से चैनल है, उस पर आप देखिए। ओके, तो उस पर हमने जो उसका पूरा एक बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन जो पूरा एक वीडियो है वो मैंने आपके लिए स्टूडेंट्स वहाँ डाल दिया है, तो वहाँ से आप टेनिसन के बारे में और जान सकते हैं। उस वीडियो को दोबारा आप देखें। तो टेनिसन का अब ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये कर चुके हैं। तो टेनिसन का मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसमें दे देता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो पूरा नेम है वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है और इनका जो बर्थ होता है वो 6 अगस्त 1809 के अंदर, और इनकी डेथ होती है स्टूडेंट्स, इनकी डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 के अंदर हो गई थी। ओके, तो ये बेसिकली एक ब्रिटिश पोइट थे। अगर अपने इनकी सिटीजनशिप की बात करें तो ये ब्रिटिश पोइट थे और ये पोइट लॉरेट भी रहे हैं ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के। ये पोइट लॉरेट रहे हैं और इनके कुछ फेमस वर्क्स जैसे आप देख रहे हैं क्लैरिबेला है, मैरियाना है, यूलिसिस है, टाइथोनस है, ये इनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे इसके अंदर यूलिसिस है या इसके अंदर जो टाइथोनस है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं इनकी। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा मैं डिटेल से बात नहीं करूँगा टेनिसन के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी टेनिसन के बारे में डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं आपके लिए। ओके, तो थोड़ा सा बता दूं मैं कि टेनिसन विक्टोरियन इरा है इनका। अगर अपने लिटरेरी इरा की बात करें तो विक्टोरियन इरा से बिलोंग करते हैं टेनिसन। और विक्टोरियन इरा कब से कब तक माना जाता है? फ्रॉम 1837 टू 1901 1837 से 1901 तक हम क्या मानते हैं? विक्टोरियन इरा मानते हैं। तो उसी इरा के अंदर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो लिटरेरी कैरियर रहा। ओके, तो वापस चलते हैं। हमारी जो पॉइंट का टाइटल है स्टूडेंट्स टीयर आइडल टीयर्स। अब टीयर्स क्या होते हैं? आंसू होते हैं। और आइडल का मीन यहाँ पे क्या है? व्यर्थ के आंसू, व्यर्थ के आंसू। ये हमारी पोइम का टाइटल है। बहुत ही एक आप कहें कि सेंसिटिव टॉपिक पर इन्होंने पोइम लिखी है। टीयर्स आइडल टीयर्स, आंसू व्यर्थ के आंसू, ये हमारी पोइम का टाइटल है। और अब हम इस पोइम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये पोइम किस तरीके से कंपोज की गई। आपको पता है ना कि जो पोइट्री होती है हमारी उसको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पोइट कंपोज करते हैं, जैसे कि वो लिरिक है या वो सोनेट है या बैलेड है। जैसे अपने इसका प्रीवियस पोइम पढ़ा था टेनिसन का द लोटस ईटर्स, तो वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस पोइम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे आप ग्राफिक देख रहे हैं, जैसे इस तरीके से टीयर्स जब अपनी आंखों से बहते हैं तो शायद ये हमारे सौरों को एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारी खुशी को भी व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो टीयर्स कैन एक्सप्रेस बोथ हैप्पीनेस एंड सौरो। तो ये हमारी खुशी और हमारे दुख दोनों को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपके लिए सस्पेंस है कि इस पोम के अंदर टीयर्स आइडल टीयर्स के अंदर टेनिसन है, क्या वो अपने
सौरव को एक्सप्रेस कर रहे हैं या क्या अपनी वो हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये अपने जो लेटर हम अभी वीडियोस में आगे चलेंगे तो उस वीडियो में अपने आगे वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि ये पोइम एक लिरिक पोइम है। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक लिरिक पोइम है, यानी कि एक छोटा गीत है ये। ओके, और ये लिरिक लिखा किस में गया है? ये लिरिक स्टूडेंट्स लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स। यहां पे लिख रहा हूं नीचे वर्ड्स आपके लिए, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट ईयर में थे, बीए फर्स्ट ईयर में, तो आपने एक बहुत ही फेमस पोम पढ़ी थी जॉन मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो उसमें आपको मिल्टन के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि बहुत ही दो बड़े एपिक्स लिखे इन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन। ओके, तो वो इन्होंने किस में लिखे थे? ब्लैंक वर्ड्स में लिखे थे। तो टीयर्स आइडल टीयर्स पोइम की जो फॉर्म है वो क्या है? बेसिकली ये एक लिरिक पोइम है और ये किस मीटर में लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। अब देखिए ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है। ब्लैंक वर्ड्स के अंदर आप स्टूडेंट्स ये देखिए कि इसके अंदर मीटर तो फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? मीटर फॉलो किया जाता है। मींस कि लाइंस की जो लेंथ है वो तो एक सिस्टम से होती है कि उनको तो फॉलो किया जाता है। बेसिकली इनमें क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है। मतलब इसके अंदर आप ये कहें कि एक स्ट्रिक्ट स्टैंजा पैटर्न तो फॉलो किया जा सकता है। लाइंस की जो आप कह सकते हैं मीटर, वो तो फॉलो किया जाता है, लेकिन ये लाइनें सारी की सारी क्या होती हैं? अनराइम होती हैं। ओके, तो ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स जो स्टैंजाज होते हैं वो मीटर के अंदर तो होते हैं। स्टैंजाज को हम मीटर में तो लिख सकते हैं। जैसे अभी इस पॉइंट में आप देख रहे हैं कि हर स्टैंजा में आपको लाइंस क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी, 5 5 5। तो इसका मतलब कि इसमें एक फिक्स्ड मीटर तो यूज किया गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये लाइनों में राइम भी जरूरी है। तो कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती है। तो इसलिए अपने ऐसी पोइट्री जिसके अंदर मीटर तो फॉलो किया जाता है लेकिन उसमें राइम फॉलो नहीं की जाती, तो वो क्या होती है? ब्लैंक वर्ड्स। तो टीयर्स आइडल टीयर्स स्टूडेंट्स क्या है? एक ब्लैंक वर्ड्स फॉर्म है किसकी? टेनिसन की। ओके, और अगर अपने इसकी फॉर्म की बात करें तो ये एक लिरिक पोइम है। अब अपने आगे बात करें, पब्लिश्ड इन 1847 इन हिज नरेटिव द प्रिंसेस। अब देखिए क्या है कि इनकी एक लेंथी पोइम थी और उस पोइम का नाम आप यहां पे देख रहे हैं, द प्रिंसेस। अब द प्रिंसेस एक बड़ी पोइम थी, एक लंबी पोइम थी टेनिसन की, और उस पोइम का एक पार्ट है टीयर्स आइडल टीयर्स। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, टीयर्स आइडल टीयर्स इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोइम द प्रिंसेस विच इज पब्लिश्ड इन 1847। अब आप देखें कि इस पोम को कंपोज कब किया गया था? 1847 के अंदर ही, और पब्लिकेशन भी कब हुआ था इसका? 1847 के अंदर ही हुआ था। एक लेंथी पोइम थी, नरेटिव पोइम थी, जिसका नाम क्या था? द प्रिंसेस। और द प्रिंसेस के अंदर जो स्पीकर है पोइम का, बेसिकली टेनिसन क्या करते हैं? मोनोलॉग्स लिखते हैं। मतलब ये थॉट्स तो अपनी होती हैं, लेकिन पोइम के अंदर ये किसी स्पीकर के थ्रू उन पोइम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करवाते हैं। ओके, तो द प्रिंसेस के अंदर आप देखिए कि जो पोइम की जो स्पीकर होती है वो एक कोर्ट मेडन होती है। क्या होती है? कोर्ट मेडन। मतलब किंग के दरबार के अंदर, कोर्ट के अंदर एक मेडन होती है। ओके, तो वो मेडन इन लाइंस को बोलती है द प्रिंसेस के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इस पोइम के अंदर क्या है? 20 लाइंस पोइम डिवाइडेड इनटू 5 लाइंस स्टैंजाज। इस पोइम के अंदर टोटली कितनी लाइंस हैं? 20 लाइंस हैं, और इसके अंदर 4 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा के अंदर 5-5 लाइनें हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ सैड सॉन्ग। ये एक सैड सॉन्ग है। तो यहां से अपने को पता लग गया कि अब ये जो आंसू हैं वो टेनिसन के सौरव को, उनके दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो आगे बात क्लियर हुई कि टीयर्स आइडल टीयर्स, आंसू व्यर्थ के आंसू, बेसिकली एक सैड लिरिक सॉन्ग है। ओके, और जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। एक बड़ी पोइम थी जिसका नाम था द प्रिंसेस, उसका एक पार्ट है, 20 लाइनें हैं और 4 स्टैंजा हैं। हर एक स्टैंजा में कितनी लाइंस हैं? 5 लाइंस हैं। ओके, ईच स्टैंजा कंटेन 5 लाइंस। तो यहां पे आप देख रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा इस पोइम के बारे में और बात करते हैं कि इस पोइम को लिखने के पीछे इंस्पिरेशन कहां से मिली, टेनिसन को इंस्पिरेशन कहां से मिली। ओके, तो वो अपने आगे बात करते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है आपके लिए अबाउट द पोइम है, टीयर्स आइडल टीयर्स इज अ पार्ट पोइम
ऑफ द लार्जर पोइम टाइटल द प्रिंसेस। ये आपको मैं बता चुका हूं कि प्रिंसेस जो इनकी बड़ी पोइम थी 1847 के अंदर जो पब्लिश होती है उसी का एक छोटा सा भाग है। द पोइट एल्फ्रेड टेनिसन कंपोज द पोइम द प्रिंसेस टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द physical contexts and also to provide an argument for the women's right in higher education। अब जो द प्रिंसेस पोइम थी, इन्होंने ये किस मैटर को डिस्कस करने के लिए लिखी थी? एक तो ये था कि जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है उस पर डिस्कस करने के लिए, और दूसरा क्या था कि वुमेन्स राइट इन हायर एजुकेशन, कि जो हायर एजुकेशन है उसमें वुमेन्स के राइट्स क्या क्या होने चाहिए। तो इस प्रकार के आर्गुमेंट्स उन्होंने इस पॉइंट के अंदर दिए थे। हाउएवर इन द होल वर्क नॉट अ सिंगल आर्गुमेंट और ए करेंट स्टोरी प्रेजेंटेड बाय टेनिसन। हालांकि इनके पूरे वर्क के अंदर ना तो ऐसा कोई आर्गुमेंट मिलता है, ना ही कोई ऐसी स्टोरी उन्होंने प्रेजेंट की टेनिसन के अपने पूरे वर्क में। ऑन द अदर हैंड लाइक सो मच ऑफ हिज पोइट्री, अगर अपने दूसरी तरफ देखें जैसे कि बहुत सारी इनकी जो पोइट्री है, इट इवोक्स कम्प्लेक्स इमोशंस, इनके अंदर बहुत ही क्या है, कम्प्लेक्स इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, एंड मूड्स थ्रू ए मैस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, और इन्होंने बहुत सारे मूड्स को, मनोदशा को इन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज पे। ओके स्टूडेंट्स, टेनिसन की जो लैंग्वेज पर जो कमांड है, आप कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर, तो वो बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई कि इनको मैस्टरी ऑफ लैंग्वेज बोला गया, कि लैंग्वेज पर इनको महारत हासिल है। Okay, Tears, Idle Tears is particularly an evocative section and is one of the several interludes of song in the middle of the poem. Okay, अब ये जो पोइम है हमारी टीयर आइडल टीयर्स है, वो जो बड़ी पोइम है जो हमारी, वो पोइम के बिल्कुल बीचों बीच आता है और एक सॉन्ग के रूप में आता है। ओके तो आप ये भी कह सकते हैं, देखो मैंने पहले ही कहा है कि ये एक लिरिक पोइम है, और लिरिक क्या होता है? सॉन्ग होता है, विच कैन बी संग इन द कंपनी ऑफ अ लायर, जिसको अपने वीणा के साथ में गा सकते हैं। ओके तो जो बड़ी पोइम थी द प्रिंसेस, तो द प्रिंसेस के मिड में आती है ये पोइम, उस बड़ी पोइम के मिड में आती है ये पोइम, और मिड में एक सॉन्ग के रूप में आती है हमारी टीयर्स आइडल टीयर्स। तो स्टूडेंट्स आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता लगा होगा कि ये बैकग्राउंड कहां से है, पोइम का जो ओरिजिन है पोइम का वो क्या है, एक लेंथी पोइम है द प्रिंसेस। ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि टेनिसन को इंस्पिरेशन कहां से मिली। क्या टेनिसन ऐसे किसी जगह पर गए थे, ऐसे किसी प्लेस पर गए थे कि उन्होंने ऐसा पोइम कंपोज करने का जो इनोवेटिव आइडिया उनके माइंड में आता है? तो देखते हैं। एल्फ्रेड टेनिसन वाज इंस्पायर्ड टू राइट द पोइम इन द सीजन ऑफ ऑटम। देखिए सबसे पहली जो बात है कि टेनिसन जो पोइम लिखने के पीछे जो इनको इंस्पिरेशन मिलती है, वो इनको इंस्पिरेशन कहां मिली? वो इनको इंस्पिरेशन मिली ऑटम के सीजन में। कहां मिली इनको? ऑटम के सीजन में मिली। वाइल एट टिंटन एबे, जब ये कहां पर थे? टिंटन एबे में थे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि टिंटन एबे क्या है, एक फेमस एक टूरिज्म प्लेस है। कहां पे? इंग्लैंड के अंदर है। ओके मैनमouth शायर के अंदर है ये। कहां पे? इंग्लैंड में जगह है, मैनमouth शायर के अंदर है। जैसा कि आप यहां पे ग्राफिक भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये टिंटन एबे है। आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, मैनमouth शायर के अंदर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि टिंटन एबे पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक बहुत फेमस पोइम लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानते हैं कि फेमस नेचर पोइट हैं, रोमांटिक इरा से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपनी पोइम का टाइटल ही क्या रखा था? टिंटन एबे रखा था। और उन्होंने कब लिखी थी वो? 1798 के अंदर लिखी थी। कब लिखी थी? 1798 के अंदर टिंटन एबे टाइटल रख के ही उन्होंने पोइम कंपोज की थी। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और थीम लगभग एक जैसी ही थी उनकी। ओके तो टिंटन एबे पर ये घूमने जाते हैं, तो वहां का ऑटम जो ऑटम सीजन है, तो वो इसको इंस्पायर करता है टेनिसन को पोइम लिखने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड, अब ये जो लाइन्स अपने को आगे पढ़ने को मिलेगी, ये इनके फ्रेंड के द्वारा बताई गई हमें। इट सीम टू फ्लो फ्रॉम हिज माइंड विदाउट डिफिकल्टी। ऐसा लगता है कि ये जो लाइन्स है, इट सीम टू फ्लो फ्रॉम हिज माइंड विदाउट डिफिकल्टी, ये जो लाइन्स है पोइम की, जो लाइन्स है, ये जो गीत है, उसके माइंड से ऐसे ही बाहर आ गया, मतलब बिना किसी परेशानी के। ऐसा लगता है कि नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से ये बाहर आ गया जब वो ऑटम सीजन के अंदर वहां पे जाते हैं। Despite it is in creation, the poet considerably takes more time and effort to achieve a better understanding. लेकिन कहता भले ही बहुत ही easily इसको कंपोज किया गया है, लेकिन इसको समझने के लिए उतने ही अपने को
ज़्यादा टाइम चाहिए, मोर एफर्ट चाहिए अपने को टू अचीव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली विद टेनिसन्स डेलिबरेट एबिग्विटी, कि जिस प्रकार से टेनिसन ने जानबूझ के इसके अंदर जो अस्पष्टता डाली है, जो इसके अंदर जो अनक्लियरिटी डाली है, उसको समझने के लिए अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, जो सीक्रेट्स इसमें डाले हैं। टीयर्स, आइडल टीयर्स इज अ लिरिक पोएम रिफ्लेक्टिंग द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट इन पोइट्स लाइफ। कहता है कि पोइट के जीवन के अंदर जो कुछ भी बिटर स्वीट, जो भी खट्टी मीठी कड़वी मीठी यादें उसके जीवन में से जुड़ी हुई हैं, जो कि ये पास्ट बन चुकी हैं, तो उसके बारे में ये पोइम रिफ्लेक्ट करती है उसकी थॉट्स को, उसकी मेमोरीज को। टीयर्स कम आउट ऑफ आईज रिमेंबरिंग द पास्ट आर आइडल एंड ऑब्सोल्यूट इन नेचर। कह रहा है कि जैसे हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि अब वो व्यर्थ है, अब वो वापस नहीं आ सकता, वो प्रकृति में ऐसी जगह चला गया जहां से वो वापस नहीं आ सकता, तो उसको याद करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस पोइम के पीछे एक और इंस्पिरेशन जुड़ी हुई है। स्कॉलर्स का मानना है कि टेनिसन का जो एक रिलेशनशिप चल रहा था, एक गर्ल का, एक लड़की का नाम आता है जिसका नाम है रोजा बेरिंग। क्या नाम आता है उसका? नाम आता है रोजा बेरिंग नाम आता है। यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, रोजा बेरिंग। क्या नाम है? रोजा बेरिंग। रोजा बेरिंग नाम की एक जो लड़की है, इनसे टेनिसन का रिलेशनशिप चल रहा था, और हालांकि बाद में इनका रिलेशनशिप है वो क्या रहा, अनफिनिश्ड रहा। ओके, और उस लड़की की शादी वहां किसी और से हो जाती है बाद में। तो शायद टेनिसन के दिमाग में वो रिलेशनशिप भी था जब इस पोइम को लिखा उन्होंने, कि मतलब वो उनकी बिलव्ड थी और अब वो पास्ट बन चुकी है, वो दोबारा उनको कभी मिलने वाले नहीं है। तो शायद उनको वो अपने गुड पास्ट डेज कह रहे हैं कि वो दिन अच्छे थे, अब जो उसकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं। तो आप इसके अंदर ये इंस्पिरेशन देख सकते हैं कि एक तो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी जो टेनिसन की, रोजा बेरिंग, वो बाद में इनका रिलेशनशिप टूट जाता है। ओके, और दूसरा इंस्पिरेशन क्या है कि टिंटन एबे में जब ये ऑटम सीजन के अंदर जाते हैं और इनका एक डियर फ्रेंड था, तो उसकी ग्रेव पर भी वहां पे जाते हैं, तो वहां पे सिमेट्री भी है। टिंटन एबे के अंदर सिमेट्री क्या होता है? ग्रेवयार्ड होता है। तो वहां पे अपने डियर फ्रेंड की ये जो कब्र पर जाते हैं। ओके, तो अपने ये मान सकते हैं कि ये एक इंस्पिरेशन मिला किसको? टेनिसन को ये एक इंस्पिरेशन मिला इस पोइम को लिखने का। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो पास्ट मेमोरीज हैं, ओके, तो उन पास्ट मेमोरीज को वो याद करते हैं। ओके, तो इसके बाद में अपने पोइम का टेक्स्ट पढ़ेंगे, अपने पोइम को लाइन बाय लाइन उसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ओके, तो